जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार दोस्तों रीजनिंग का सेट नंबर इसमें 128 एंड 129 मैं दो सेट में एंड करने वाला हूँ इस मास्टर वीडियो में। और डेट रहेगा 26 जुलाई का, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का। जितने सारे रीजनिंग का प्रश्न इसमें पूछा गया है, सारे प्रश्न का फुल डिस्कशन में यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली का मेंबर बन जाए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। आते हैं पहला प्रश्न पर। और देखिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ पर घोड़ा, हाथी, शाकाहारी, इसका बनाना है वेन डायग्राम। तो देखिए शाकाहारी के अंदर घोड़ा भी आएगा और हाथी भी आएगा। घोड़ा हाथी के बीच नॉन का केस बनेगा, यानी कि इस प्रकार का बनेगा इसमें वेन डायग्राम। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन में कहा गया है कि कुछ छात्र लिखित परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के बावजूद कॉलेज ए में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट में ऊंची रैंक पर हैं। अब देखिए इसमें मेन पॉइंट यहाँ पे मेंशन है ना कि देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह ना एक कॉलेज में दाखिल के लिए मेरिट लिस्ट में वह टॉप पर है। तो देखो यह बात कथन में कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन वही सही होता है जो कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है। नंबर 1, लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी कभी भी कॉलेज ए में प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पे तो जो कथन में है यह बात कहीं पर मेंशन नहीं है, और ना ही मैं कथन की अकॉर्डिंग यह मैं कह सकता हूं दावे के साथ है कि कभी भी कॉलेज ए में प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट में वह नहीं आते हैं। देखिए ये कभी भी, ये जो शब्द है इस लाइन को यहाँ पे रॉन्ग कर रहा है। तो कन्फर्म है कि यह कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, ये गलत हो गया। क्लियर। नंबर 2 देखिए, कॉलेज ए में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य मापदंडों पर भी विचार किया जाता है। दोस्त ये बिल्कुल सही है। अब देखो भाई, कॉलेज में क्या होता है ना, प्रवेश के लिए ना लिखित परीक्षा तो हल ही है, लेकिन इसके अलावा ना कुछ और सारा वहाँ पे मापदंड है जिसके आधार पर भी चयन होता है। तो इसलिए कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो रिटन एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका अलग जो मापदंड है उस मापदंड में सही साबित होते हैं, तो इसलिए वह टॉप में आ जाते हैं। तो कन्फर्म है कि यह जो कंक्लूजन है यह कंक्लूजन कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो इसलिए ये सही हो गया। तो यहाँ पे सही है नंबर 2 कंक्लूजन। देखते हैं ऑप्शन। देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है। अब देखिए भाई इसमें क्या किया गया है। देखिए इसमें क्या किया गया है ना, ये 4 है तो 4 का करिए स्क्वायर, तो ये होगा 16 और ये 5 का स्क्वायर 25। 16 25 को ऐड करिए, ये हो जाएगा 41। इसी प्रकार से इसमें 6 का 36, 7 का 49, 36 49 85 हो गया। तो सेम पैटर्न का यूज करते हुए यहाँ पे 8 है तो 64, 9 है तो 81 हो गया। अब देखिए 64 और 81 5 14 यानी कि 145 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही है। अगला प्रश्न। अब देखो भाई अगला प्रश्न आ गया नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज का मिक्स प्रश्न। देखिए यहाँ पर EG 2+ और फिर 2+, 2+, 2+, तो कन्फर्म है 2+ करेंगे तो यहाँ पे O आएगा। 5 9, देखिए यहाँ पे 4+ हुआ है, और देखिए 9 17, यहाँ पे 8+ हो गया। अब देखिए 17 और यहाँ पे 29 है। देखिए यहाँ पे 4+ और फिर यहाँ पे 8+, ठीक है ना।
यहाँ पे 12 प्लस हो गया तो ये 29 हो गया। देखिए 4 4 बढ़ रहा है तो कन्फर्म है कि देखो 29 को लिखा गया है 45, तो यहाँ पर 16 प्लस हुआ है, देखिए 16 प्लस ये पहला ही है, तो फिक्स है कि 45 में मुझे यहाँ पर 20 प्लस करना पड़ेगा। तो 45 20 क्या होता है 65, तो यहाँ पे 65 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अब देखिए इसमें ए सी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे के आएगा। तो इस प्रकार से क्या आ गया ओ 65 के, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कहा गया है ना कि 46 छात्रों की एक कक्षा में 18 कैरम खेलते हैं। जो 18 बंदे हैं वह कैरम खेलते हैं, 17 शतरंज खेलते हैं, जिनमें 6 कैरम खेलने वाले छात्र भी शामिल हैं। देखिए ये 17 में से ही, तो देखो यहाँ पे कन्फर्म है, यहाँ से देखिए दोस्त कन्फर्म ये है कि कैरम और शतरंज के बीच सौम का केस बनेगा। बन गया। मान लो कि ये कैरम हो गया और ये शतरंज हो गया। इस प्रकार से 16 ताश खेलने वाले छात्रों में 4 ऐसे छात्र शामिल हैं जो शतरंज खेलते हैं किंतु कैरम नहीं खेलते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर शतरंज के साथ सौम का केस बनेगा ताश का, तो ये इस प्रकार से फिगर यहाँ पे हो गया। क्लियर। अब देखिए अगला फिगर, यहाँ पे अगला कहा गया है कि और 5 छात्र केवल टेनिस खेलते हैं। अब देखो भाई ये टेनिस वाला ये हो गया साइड में, ये हो गया टेनिस, तो इस प्रकार से ये बन गया वेन डायग्राम। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी आकृति इन तथ्यों को सही ढंग से निरूपित करती हैं। आकृति नंबर ए यहाँ पे सही होगा। देखिए एकदम यही आकृति यहाँ पे बना हुआ है। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन कौन सही है, देखिए ये ऑप्शन नंबर 1 है 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कोडिंग का प्रश्न है। अब देखो भाई यहाँ पे हमें कोड निकालना है, ARE का कोड क्या होगा। देखिए ARE कहाँ पर है, देखिए भाई ARE यहाँ पर है और ARE कहीं पर और नहीं है। तो देखिए कन्फर्म यहाँ पे मुझे ये यू और ये जो लेट है इसको मुझे हटाना पड़ेगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे स्पष्ट है कि यहाँ पर यू है और देखिए यहाँ पर यू है, तो इस साइड में यू यहाँ पे कॉमन हो गया। अब देखना इसमें, तो देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा ET। देखिए ये ET कॉमन हो गया, ET कॉमन हो गया, तो यू का कोड ET हो गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर बचा हुआ है लेट, इस साइड में लेट देखिए यहाँ पे कॉमन हो गया। तो अब भाई यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे FA हो गया, तो लेट का कोड FA हो गया, यू का कोड ET हो गया। अब बच्चा यहाँ पे ARE, देखो भाई R का कोड क्या होगा JU, तो R का कोड JU यहाँ पे आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाने वाला है 3। अगला प्रश्न मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। 24 प्लस का अर्थ डिवाइड, 6 डिवाइड का अर्थ घटाव 2 हो गया, घटाव का अर्थ गुना 9 और गुना का अर्थ +4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये कट्टा हट्टा, तो यहाँ पे 4 आकर यहाँ पे सट्टा। अब देखिए 9 दूनी की 18 हो गया, 18 में से 4 गया, ये यहाँ पे आ गया माइनस से 14 आ गया। अब देखो यहाँ पर 4 घटा तो यहाँ पे आ गया -10 आ गया। इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर C जाएगा। अगला प्रश्न कोडिंग का प्रश्न। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये HRMGL को लिखा गया है DMGZD। किस प्रकार से, HD 4 माइनस RM 5 माइनस MG 6 माइनस और GZ, देखिए यहाँ पे 7 माइनस यहाँ पे हुआ कन्फर्म, और LD यहाँ पे 8 माइनस हुआ है।
तो ये इसका रहा लॉजिक। अब देखो भाई हमारे पास शब्द क्या है, NDCKR है, यही है ना। अब देखो यहाँ पर तो यहाँ पे 4 माइनस, तो ये हो जाएगा J। D में 5 माइनस करना है। देखिए D का स्थान होता है 30, तो यहाँ पे आएगा Y। उसके बाद C है, C में 6 माइनस, तो C का यहाँ पे यूज करेंगे स्थान 29 को, तो 29 में से 6 घटेगा तो भाई आएगा 23। 23 पे W होता है। अब K में 7 माइनस यहाँ पे करना है, तो देखिए यहाँ पे 5 4 होगा, तो यहाँ पे 4 पे D यहाँ पे आएगा। उसके बाद R है, R में 8 माइनस करेंगे, तो R में 8 माइनस करने पे J आएगा। तो इस प्रकार से क्या आ गया, JYWDJ, JYWDJ ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे D में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है, ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है। C और यहाँ पे O और यहाँ पे L है। देखिए ये भाई किस प्रकार से किया गया, देखिए यहाँ पे C और L को यहाँ पे ऐड किया गया, तो देखो ये 3 और यहाँ पे 12, 12 3 15, 15 पे O हो गया। उसी प्रकार से 4 और 16, 16 4 20, 20 पे T हो गया। F 6 और यहाँ पे 9, 9 6 15, 15 पे यहाँ पे O आएगा, तो O आंसर हो गया। देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाएगा। अगला प्रश्न एक बार फिर से मिसिंग नंबर का। अब देखो इसमें क्या पैटर्न यूज हुआ है, देखिए किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे इस 2 में 3 से गुना किया गया, तो ये 6 हो गया। अब देखिए 6 में आप 2 प्लस करिए, तो देखिए ये कितना हो गया, तो ये हो गया 8 हो गया। अब देखो इसमें क्या हुआ है, अब इस वाले में देखिए 9 में 13 से गुना करिए, तो देखो 13वां 17 से होता है, यानी कि 117। अब देखिए इसमें आप 9 प्लस करिए, तो 9 प्लस करने पे 126 आएगा। देखिए आ गया है 126। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 16 है, यहाँ पर वाट है। अब देखिए 16 गुना वाट और प्लस 16 बराबर 192। अब भाई वाट पर मैं क्या रखूँ, देखिए वाट पे आप रखिए यहाँ पे 11। देखिए 11 16 में गुना करने के बाद ये भी कितना आएगा, देखिए ये आएगा 176 आएगा। देखिए 176 में 16 यहाँ पे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 होगा, तो ये आएगा 192 आएगा। यानी कि इस प्रकार से 11 यहाँ पे आंसर हो गया राइट। यहाँ पे 11 ही फिलअप पे होगा। देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न एक पजल का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि छात्रों PQRSTU और V की एक सप्ताह के अलग अलग दिन परीक्षाएं हैं जो सोमवार से शुरू होकर रविवार तक चलेगी। किन्हीं भी 2 छात्रों की परीक्षा एक ही दिन नहीं है। अब देखिए भाई यहाँ पे मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे और फिर फ्राइडे और सैटरडे और यहाँ पे संडे हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह दिन मैं फिक्स कर लिया हूँ। देखिए यहाँ से इसका खेला स्टार्ट हुआ है। पी परीक्षा गुरुवार के बाद किसी दिन है। देखिए पी की जो परीक्षा है ना वह गुरुवार के बाद किसी दिन है। अब देखिए यहाँ पे कंफर्म है कि गुरुवार यानी कि थर्सडे। देखिए इसके बाद अब देखिए या तो फ्राइडे को हो सकता है या सैटरडे को हो सकता है या संडे को हो सकता है। पी का परीक्षा यही है ना भाई। अब देखिए आगे क्यू की परीक्षा पी की परीक्षा के तुरंत बाद अगले दिन है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस का भाई बात यहाँ पर है कि यदि पी का परीक्षा फ्राइडे को हो रहा है तो क्यू का परीक्षा सैटरडे को होगा, या यदि पी का परीक्षा सैटरडे को हो रहा है
तो क्यू का परीक्षा संडे का होगा। देखिए यह दो लाइन यहाँ पर, दो स्थान यहाँ पे फिक्स हो सकता है, लेकिन हमें आगे यहाँ पे भाई एक ही स्थान यहाँ पे कंफर्म करना है। आगे देखिए, क्यू और भी के मध्य 3 छात्रों की परीक्षा है। देखिए यहाँ पे कहा गया है ना कि क्यू और भी के मध्य 3 छात्रों की परीक्षा है। क्लियर। अच्छा मान लीजिए यदि यहाँ पे क्यू फिक्स होता है तो देखो 1 2 3 यहाँ पे भी आएगा। भी आएगा कि नहीं आएगा? सर जी बिल्कुल सही, वहाँ पे भी आएगा। यदि क्यू यहाँ पे फिक्स होता है तो 1 2 3 भी यहाँ पे आएगा। लेकिन अभी देखिए कन्फर्म यहाँ पे नहीं हो पा रहा है कि भाई क्यू कहाँ पर फिक्स होगा। आगे देखिए, आर की परीक्षा भी की परीक्षा वाले दिन से पहले सोमवार के अतिरिक्त किसी अन्य दिन है। अब देखिए यहाँ पे कन्फर्म लाइन है कि जो आर की जो परीक्षा है ना वह सोमवार को नहीं है, यानी कि वह ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे सैटरडे संडे मतलब किसी दिन है, लेकिन आर की परीक्षा भी की परीक्षा के पहले दिन है। अब देखिए भाई यहाँ पे भी का स्थान कौन कौन हो सकता है? देखिए भी का स्थान या तो यह हो सकता है या यह हो सकता है। तो देखो यहाँ पे कंफर्म है कि यदि भी का स्थान यह होता है तो भाई देखो आर को मैं मंडे को मैं फिक्स नहीं कर सकता हूँ, इसलिए भी का स्थान मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। कब? ट्यूसडे सॉरी वेडनेसडे को मुझे भी का स्थान फिक्स करना पड़ेगा। अब देखिए तो भाई ट्यूसडे में क्या आएगा? ट्यूसडे में आर आएगा, कंफर्म हो गया। अब देखिए जब ट्यूसडे आर हो गया और वेडनेसडे भी हो गया तो भाई क्यू कहाँ आएगा? भी और क्यू के बीच में 3 छात्रों की परीक्षा है, 1 2 3। तो देखिए क्यू का स्थान हो गया यहाँ पर संडे, संडे को क्यू हो गया। जब संडे को जब क्यू हो गया तो भाई पी फ्राइडे नहीं होगा, संडे पी नहीं होगा, पी क्या कंफर्म हो गया? सैटरडे। इस प्रकार से ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए आगे देखिए, एस की परीक्षा टी की परीक्षा के तुरंत पहले वाले दिन है। देखिए एस की परीक्षा तो यहाँ पे कन्फर्म है, देखिए कि टी यहाँ पे आएगा और एस यहाँ पर आएगा। अब एक बचा हुआ है यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये भाई बैठकी यहाँ पे हो गया। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि यू की परीक्षा किस दिन है? यू की परीक्षा मंडे यानी कि सोमवार। ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है एनोलॉजी का प्रश्न है। ऋतु गर्मी तो भाई माह क्या होगा? देखिए माह यहाँ पे आएगा दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम से। देखिए यहाँ पे जो सर्किल ए है यह दिखा रहा है लिपिक, सर्किल बी खुफिया एजेंट और सर्किल सी दिखा रहा है नागरिक को। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित चिन्हों में से कौन सा उन लिपिकों को दर्शाता है जो खुफिया एजेंट भी हैं। देखिए इसमें कौन सा पोर्शन कॉमन होगा? एक ये इस प्रकार से कॉमन पोर्शन हो गया, ये वाला पूरा हो गया। अब देखो भाई इसमें क्या है, एक तो ये सिंबल है और एक ये सिंबल है, यही ना। तो यही यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। और देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में। इजी प्रश्न होता है ऐसा प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए इसमें चर्चा किया गया है पी के बारे में, सब में पी के बारे में चर्चा है, कंफर्म। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा विकल्प में के एम की पुत्री है, यह शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन वाइज, ऑप्शन 2 3 और यहाँ पे 4 है। मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 को। देखिए इस सिंबल का मतलब है बहन, तो के यहाँ पर बहन है एल का। इस सिंबल का मतलब है पुत्र, तो देखिए यह पुत्र है एन का। और ए सिंबल का मतलब है पति, एन पति है एम का।
तो इस प्रकार से ये हो गया। देखिए यहाँ पे फाइंड हो गया कि एम की पुत्री के है, तो इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये डायरेक्शन का प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न, ऐसा प्रश्न एनटीपीसी में बहुत आगे शिफ्टों में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अभी तक तो ये इस टाइप का प्रश्न 2 शिफ्टों में पूछा गया है, ठीक है ना, एक पिछले वाला शिफ्ट में और इस वाले शिफ्ट में। अब देखो भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि अली बिंदु पी से पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। मैं मान लेता हूँ कि देखिए जो पी बिंदु है वह यह है, यहाँ पे यह पी बिंदु है, ठीक है। यहाँ से पश्चिम की ओर यह 12 किलोमीटर कन्फर्म। फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर, ये पहुँच गया क्यू बिंदु पर। उसके बाद देखिए वहाँ से वह दाएं मुड़कर यहाँ से फिर दाएं मुड़ा और चला 5 किलोमीटर। देखिए 5 किलोमीटर चलाइए और यह बिंदु एस हो गया, यह बिंदु क्या हो गया, एस हो गया कन्फर्म। फिर वह आखिरी बार दाएं मुड़ता है, देखिए यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर टी बिंदु पर रुक जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ ये 6 हुआ और फिर और यहाँ पे 4 गया, तो ये पूरा हो गया 10। यह बिंदु टी हो गया और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 किलोमीटर। क्लियर। देखिए इस प्रकार से यह बन गया यहाँ पर चार्ट। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे टी बिंदु से वापस पी पर पहुँचाएगा। देखिए ये हमको पता करना है, टी बिंदु से पी पर कौन भाई पहुँचाएगा। स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए है और ये बी है, सी है और ये डी है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाए। देखिए उत्तर की ओर कहाँ से, टी बिंदु से मुझे पी पर पहुँचना है। अब देखो टी बिंदु भाई यहाँ पर है, तो यहाँ से उत्तर की ओर कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। चलो भाई यहाँ से ऊपर में चल गया, ठीक है। फिर वहाँ से बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाए, यहाँ से बाएं मुड़ रहा है। देखिए यहाँ से बाएं मुड़ा और चला दिया 7 किलोमीटर। देखिए जैसे ही चलाया ना, तो भाई मैं पी बिंदु पर मैं पहुँच नहीं पाया, इसलिए यह स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। अब देखिए आगे नेक्स्ट वाला, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाए, यहाँ से ईस्ट की ओर। देखिए यहाँ से ये चला दिया 7। अब देखो कॉमन सेंस की बात है दोस्त, यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5 का है, तब देखिए यहाँ से यहाँ का क्या होगा, 7 का होगा। तो देखो यहाँ से यह इस पॉइंट पे आ गया, एकदम सेम बिंदु है, सेम बिंदु यहाँ से यहाँ का, ठीक है ना। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाए। अब देखिए बाएं मुड़ा और आ गया एकदम सेम बिंदु पर, सेम पी बिंदु पे आ गया। तो कन्फर्म है कि ऑप्शन जो बी में दिया गया है स्टेटमेंट, यही यहाँ पे सही है। क्लियर। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में देखने को भाई मिल सकता है, डायरेक्शन का ये अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। देखिए यहाँ पे बताना है कि भाई कौन यहाँ पे सही है। देखिए सबसे पहली बात, ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है और यहाँ पे 4 है। देखिए यहाँ पे ना 3 ऑप्शन में दिए गए संख्याओं के बीच सेम संबंध है और एक ऑप्शन में दिया गया संख्याओं के बीच वह सेम संबंध नहीं है, तो वही यहाँ पे उत्तर होगा। देखिए ध्यान से, पहले मैं चेक करता हूँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 का। देखिए 9 है ना, 9 में आप 1 प्लस करिए तो ये 10 हुआ, 10 में 1 प्लस करिए ये 11 हुआ। देखिए 10 में 11 से गुना करिए ये 110 हो गया। इसी प्रकार से ऑप्शन 2 में आइए। देखिए 8 में 1 प्लस करिए तो यहाँ पे 9 हुआ, 9 में 1 प्लस करिए 10 हुआ। देखिए 9 और 10 में गुना करने पे यहाँ पे 90 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 72 है। अभी आप रुकिए, अभी आगे अभी चेक करिए ऑप्शन 3 यहाँ पर। 5 में 1 प्लस 6, 6 में 1 प्लस 7, 6 7 42। देखिए यहाँ पे हल ही है।
ऑप्शन 4, 13 में 1 प्लस 14, 14 में 1 प्लस 15, गुना करेंगे 210 होगा। देखिए यहाँ पर है, तो कन्फर्म यहाँ पे हो गया कि इसका लॉजिक इसका लॉजिक इसका लॉजिक सेम है, लेकिन ऑप्शन 2 का यहाँ पे सेम नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न, सर्किल वाला। यहाँ पे कहा गया है कि एक सर्किल है जिसमें P, Q, R, S, T, U, V और W सर्किल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले ये हो गया एक सर्किल, इसमें 8 पर्सन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका फेस सेंट्रल की ओर है। इधर से डायरेक्शन लेफ्ट का, इधर से डायरेक्शन राइट का हो गया। पहला यहाँ पे लाइन कहा गया है कि पी यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। मान लो कि भाई यू यहाँ पर है, इसके दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे पी हो गया। पी और टी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। यदि पी यहाँ पे है तो टी यहाँ पे हो सकता है या टी यहाँ पे हो सकता है, यही ना। नेक्स्ट पॉइंट, ए से क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। क्यू न तो पी का और न ही यू का निकटतम पड़ोसी है। क्यू पी के आसपास नहीं बैठेगा, ना ये यू के आसपास बैठेगा। तो क्यू का 2 स्थान है, या तो यहाँ या तो यहाँ। अब देखिए एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है कि यदि Q यहाँ पे फिक्स होता है तो Q के बाईं ओर पहला दूसरा यहाँ पे एस हो जाएगा। और यदि Q यहाँ पे फिक्स होता है तो देखो भाई यहाँ पे एस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे P पहले से है। इसलिए 100% फिक्स है कि Q यहाँ पे ही फिक्स होगा। जब Q यहाँ पे तो एस हो गया यहाँ पे। इस प्रकार से भी आर का निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब यह है कि भी और आर साथ में बैठेगा, भी और आर। क्लियर। भी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए यहाँ पे यू है, क्लियर, यहाँ पे क्या है, यू है। अब देखिए यू के पास में मुझे आर को बैठाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे भाई टी है, तो देखिए टी का स्थान ये फिक्स नहीं होगा, टी का स्थान ये फिक्स हो गया। तो यहाँ पे आर कर दो और यहाँ पे भी कर दो। इस प्रकार से हो गया। अब एक स्थान बचा हुआ है डब्लू का, तो डब्लू यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बैठकी हो गया। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म डब्लू के निकटतम पड़ोसी को निरूपित करता है। हमको ये बताना है कि जो कौन सा है वह डब्लू के निकटतम पड़ोसी के रूप में निरूपित कर रहा है। डब्लू यहाँ पे है, तो देखिए क्या होगा, ये क्यू और यू, क्यू यू आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है क्लासिफिकेशन का। सेकंड किलोमीटर आयतन और मीटर है, तो यहाँ पे विषम होगा आयतन, क्योंकि सेकंड किलोग्राम और यहाँ पे मीटर, यह फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए ये यहाँ पे विषम हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का। देखिए इसमें लॉजिक क्या है ना, आर और वाई को पलटी मारा गया तो यहाँ पे वाई आर हो गया, और जी का अपोजिट यहाँ पे टी हो गया। उसी प्रकार से ई पी का उल्टा किया गया तो यहाँ पे पी हो गया, और बी का अपोजिट वाई हो गया। तो सेम लॉजिक आपको देखना है कि किस ऑप्शन में दिया गया है। सबसे पहले मैं आता हूँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में, ए एस पलटी मारा गया, एस ए हो गया, जे का अपोजिट आर नहीं होता, ये गलत हो गया। ऑप्शन 2 में ए एस पलटी मारा गया, एस ए हो गया, जे का अपोजिट पी नहीं होता है, ये गलत हो गया। ए एस का एस ए और आई का पी नहीं होता है। ऑप्शन 4 में ए एस का एस ए हो गया और आई का अपोजिट आर होता है, तो ये सही हो गया। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है सिलॉग का प्रश्न है। अल पोएम आर स्टोरी। देखिए अल जो पोएम है, रुको एक मिनट, देखिए यहाँ पर अगला यहाँ पर दिया गया है ना कि अल आर्टिकल्स आर पोएम्स। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये आर्टिकल्स यहाँ पे हो गया, आर्टिकल्स हो गया, और सभी आर्टिकल्स पोएम हो गया। यहाँ पर ये पोएम्स हो गया।
उसके बाद सभी जो पोएम्स हैं यह स्टोरी हो गया। तो यह इस प्रकार से परफेक्ट बनेगा। अब देखो यहाँ पर कंक्लूजन को, नंबर 1 आर्टिकल्स स्टोरी के बीच अल का केस, आर्टिकल्स स्टोरी यहाँ पर भी अल का केस, इसलिए सही हो गया। नंबर 2 ये नेगेटिव हो गया कंक्लूजन, और कहीं पर स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये तो सीधे तौर पे यहाँ पर रॉन्ग हो गया। यानी कि नंबर 1 कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब भाई देखो यहाँ पर W और T परस्पर विवाहित हैं, W और T ये कपल हो गए, उनके केवल 2 बच्चे हैं। K और M परस्पर विवाहित हैं, उनके केवल 3 बच्चे हैं। R S और Y की इकलौती बहन है। अच्छा, T N की माँ है। देखिए जो T है ना N की माँ है, T माँ हो गई N का, तो N के पापा W हो गए। M का भाई N है, देखिए N जो है भाई है किसका, M का, कन्फर्म। जो अविवाहित हैं, N का शादी नहीं हुआ है, देखिए M और K का शादी हुआ है, क्लियर, M और K का क्या हुआ है, शादी हुआ है। तो यहाँ पर M और K यहाँ पे कपल हो गया, कन्फर्म। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे K R का पिता है, देखिए K हो गया R का पिता, तो M R की माँ हो गई। अब देखो R S और Y की इकलौती बहन है, R बहन है किसका, S और Y का, तो ये मेल हो गया S Y। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, T का Y से क्या संबंध है, Y जो है T को क्या कहेगा। देखिए भाई कॉमन सेंस की बात है कि माँ का माँ, देखिए Y की माँ M है और M की माँ T है, यानी कि माँ की माँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये ओपन डाइस का प्रश्न है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा डाइस यहाँ पे सही बनेगा इसको मोड़ने पर। अब देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज करना होता है अपोजिट वाला, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको फाइंड करना है इसमें अपोजिट सरफेस क्या होगा, और एक पॉइंट और होता है कि अपोजिट सरफेस कभी भी दिख नहीं सकता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ना, देखो भाई ट्राइंगल का अपोजिट क्या होगा, ये है रेक्टेंगल हो जाएगा, कन्फर्म। ये रेक्टेंगल जो है इसका अपोजिट सर जी ये ट्राइंगल हो गया, कन्फर्म। अब देखो यह पेंटिंग वाला सर्किल का अपोजिट सर जी ब्लैंक होगा, उसी प्रकार से यह स्क्वायर का अपोजिट भी ब्लैंक होगा। तो ये हो गया अपोजिट सरफेस, और एक कंसेप्ट हुआ है मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि अपोजिट सरफेस कभी दिख नहीं सकता। अब देखिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ये ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 1 में देखिए ओनली यहाँ पर यह दिख रहा है, कौन, देखिए यह स्क्वायर दिख रहा है। देखिए स्क्वायर का अपोजिट क्या है, स्क्वायर का अपोजिट ब्लैंक है, तो देखो यहाँ पे ब्लैंक भी यहाँ पे शो कर रहा है, इसलिए दोस्त यहाँ पर यह ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट सरफेस से दिख नहीं सकता है। उसके बाद नंबर 2 आइए, देखिए नंबर 2 में ये रेक्टेंगल का अपोजिट ट्राइंगल है, देखिए यहाँ पे दोनों शो कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब आइए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में, देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट है। देखिए क्योंकि अब देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर रेक्टेंगल का अपोजिट सरफेस नहीं दिख रहा है, और ये पेंटिंग वाला सर्किल का भी अपोजिट सरफेस नहीं दिख रहा है, और ये स्क्वायर का भी अपोजिट सरफेस नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। 14 है, एस का गुना हो गया 63, भी का डिवाइड हो गया और यहाँ पे 21 हो गया, आर प्लस 19, बी माइनस 22 हो गया। यह हो गया भाई इस प्रकार से।
सबसे पहले डिवाइड का ये काटेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ना। 14 तियाँ 42 होता है। ये घटाएंगे तो यहाँ पे -3 आएगा, कन्फर्म। अब देखो 42 में से -3 घटेगा तो 39 आएगा। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया है, सिलॉग का प्रश्न। अब देखिए भाई, यहाँ पे कहा गया है कि सम फ्रूट्स आर फ्लावर। देखिए कुछ जो फ्रूट्स हैं वह फ्लावर हैं, क्लियर। ऑल हर्ब्स आर फ्लावर्स। देखो अब यहाँ पे भाई एक पॉइंट, मुझे यह फ्लावर के अंदर बनाना पड़ेगा हर्ब्स, ठीक है ना। ये हर्ब्स हो गया, यहाँ पे ऐसा आप समझ जाए। अब मैं आता हूँ कंक्लूजन पे। नंबर 1, फ्लावर और हर्ब्स के बीच देखिए यहाँ पर ये ऑल का केस बन रहा है। देखिए दोस्त, यहाँ पर ये फ्लावर्स यह हैं और यहाँ पर ये हर्ब्स हैं। देखो यहाँ पे भाई सम का केस बनेगा, इसलिए रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखिए यह है, यहाँ पे नॉन का केस बन रहा है, देखिए ना। देखो जो स्टेटमेंट है कहीं पर यह नेगेटिव नहीं है, इसलिए यह तो भाई गलत हो गया। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे समझना दोस्त, ये दोनों गलत हैं। यहाँ पे अल है, यहाँ पे नो है। देखिए अल और नो के साथ आइदर का केस बनता है, लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट यहाँ पे समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर आइदर का केस नहीं बनेगा। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, नाइदर नोर का यहाँ पे केस बन जाएगा। देखते हैं ऑप्शन। देखिए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया गया, AH यहाँ पे 7 प्लस हो गया। अब देखो भाई यहाँ पर भी 7 प्लस, तो 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा। CJ 7 प्लस तो 7 प्लस यहाँ पे X। उसके बाद देखिए EL 7 प्लस तो यहाँ पर फिर कर दो 7 प्लस, तो भाई क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा Z। तो क्या आ गया, VXZ। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न, अब देखिए जी, अगला सेट है सेट नंबर 129 सेकेंड शिफ्ट का पहला प्रश्न आ गया है कोडिंग का प्रश्न। देखिए यहाँ पर ये ज्यों का त्यों वाला पैटर्न आपको इसमें यूज करना है, ठीक है ना। देखिए इसका कोड निकालना है, तो P के लिए 4 तो 4 हो गया, U के लिए 3 हो गया, N के लिए देखिए N यहाँ पर है 7 और G के लिए 8, तो 43 78 ऑप्शन नंबर यहाँ पे C जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, सीटिंग अरेंजमेंट का पंक्ति वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कहा गया है ना कि ये पर्सन है KGNVR और S एक दूसरे से समान दूरी पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब भाई मान लो कि ये एक पंक्ति यहाँ पर है और सबका फेस उत्तर की ओर है, डायरेक्शन इधर राइट और इधर लेफ्ट हो जाता है, क्लियर। उसके बाद अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कहा गया है कि R और S मध्य में बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि देखिए यहाँ पर और ये दोनों मान लो कि मध्य हैं। जब मध्य हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर या तो R या यहाँ पे R, ये फिक्स लाइन नहीं है, या यहाँ पे S या यहाँ पे S, ये कंफर्म हो गया। और देखिए पर्सन यहाँ पर पर्सन 6 है, तो कंफर्म है कि इधर से भी 2 पर्सन होंगे और इधर से भी 2 पर्सन होंगे। ये पॉइंट तो फिक्स है ना। अब आगे G और K सीधे पर बैठे हुए हैं, G और K। अब देखिए यहाँ पर G है या यहाँ पे G है या यहाँ पे K है या यहाँ पे K है, लेकिन आगे के लाइन दिया गया है, ये फिक्स लाइन है कि N K के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है।
अब देखिए के बाईं ओर, तो कन्फर्म है कि के को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, तभी ना के लेफ्ट साइड यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एन हो गया और उसके बाद यहाँ पे जी हो गया। अब एक पर्सन यहाँ पे बचा हुआ है, वह पर्सन भी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बैठक ही संपन्न हुआ। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि जी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। जी तो यहाँ पर है, इसके दाईं ओर ठीक बगल में भी है, तो भी इसका आंसर हो जाएगा। भी दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न मिसिंग नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसका पैटर्न देखिए। यहाँ पर 37 - 1 गुना 13, तो ये 36 में 13 से गुना करिए तो 468 हो जाएगा, जो यहाँ पे गिवन है। उसी प्रकार से इसमें आइए यहाँ पर, तो 41 में से 1 घटा 40 हुआ, 40 में 17 से मल्टीप्लाई तो 680 हो जाएगा, गिवन है। तो सेम पैटर्न का यूज करते हुए अब ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो 43 में 1 माइनस तो 42 हो गया, 19 से गुना, 19 दूनी का 38 के 8 कैरी 3 हुआ, 19 चौके 76 और 3 79 79, यानी कि 798 इसका आंसर हो जाएगा। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में। अगला प्रश्न अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। ए जी यहाँ पे 6 प्लस हुआ है। अब देखिए फिर यहाँ पे करेंगे 6 प्लस, तो यहाँ पे एम आएगा और फिर यहाँ पे 6 प्लस, तो यहाँ पे एस हो गया। उसके बाद सी आई 6 प्लस, तो 6 प्लस ओ और 6 प्लस यू हो गया है। फिर एफ एल किया गया है 6 प्लस, और करेंगे फिर यहाँ पे 6 प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा आर हो जाएगा। और देखिए 6 प्लस यहाँ पे एक्स हो गया है। तो एम ओ आर इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है। देखिए वेन डायग्राम का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहा गया है ना कि एक समारोह में मौजूद व्यक्तियों के एक समूह में, ठीक है, 18 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 20 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं और 10 व्यक्ति बंगाली बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखो भाई यहाँ पर ना 3 लैंग्वेज हैं, तो देखिए 3 लैंग्वेज का देखो यहाँ पे समसम का यहाँ पे केस बनेगा, तो कन्फर्म है कि मेरा कॉमन सेंस यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार का फिगर यहाँ पे बनेगा वेन डायग्राम का। देखिए ये इस प्रकार से हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या किया कि ये हो गया इंग्लिश, मान लीजिए आप कुछ भी मान सकते हैं, ये हो गया हिंदी और ये हो गया बांग्ला। ओके। अब देखिए हिंदी इंग्लिश बोलने वाले हैं 18, ये ओवरऑल दिया गया है। हिंदी 20 और बंगाली 10 दिया गया है। ये पूरा ओवरऑल यहाँ पे काम हो रहा है। अब उसके बाद देखिएगा, इस समूह में 11 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं। देखिए बोथ 11 व्यक्ति अंग्रेजी हिंदी, तो देखिए ये पोर्शन है, ये जो भाग है ये अंग्रेजी हिंदी वाला है, बोथ का है। देखिए यहाँ पर केवल शब्द यूज नहीं हुआ है। यदि यहाँ पे ये कहा जाता कि केवल 11 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते, तो वैसे कंडीशन में यह भाग होता, यह भाग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे केवल शब्द का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये पूरा पोर्शन होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ एजा, ये 11 व्यक्ति ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं। क्लियर। उसी टाइप से 6 व्यक्ति बंगाली और हिंदी बोल सकते हैं। अब देखो ये पूरा पोर्शन हो गया, हिंदी बंगाली, यहाँ पे 6% है। 7 व्यक्ति बंगाली और अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये भाग हो गया, ये पूरा ये, तो यहाँ पे हो गया 7 व्यक्ति हो गया। अब देखो भाई ये इस प्रकार से यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि 5 व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकते हैं। 5 व्यक्ति जो हैं वह तीनों भाषा बोल सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर बीच में आ गया 5,
कन्फर्म। अब देखना भाई, अब मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से यहाँ पे समझना, ध्यान से भाई। बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न में फंस जाते हैं, लेकिन आज के बाद आपको फंसना नहीं है। देखिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए पहली बात दोस्त, पहली बात यहाँ पर क्या है कि यदि ये पूरा पोर्शन 11 है और देखिए 11 में से 5 ये हो गया, तो कन्फर्म है कि यहाँ पर 6 होगा क्या? क्लियर। अब देखिए पूरा पोर्शन यहाँ पे ये 7 है, 7 में से 5 हो गया तो ये भाग यहाँ पे 2 होगा। उसके बाद जब ये पूरा पोर्शन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 हो गया, तो यहाँ पर 1 होगा क्या? अब देखो ध्यान से, अब देखना भाई यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब देखो यहाँ पर अब मुझे फाइंड करना है कि केवल हिंदी बोलने वाले कितने पर्सन हैं। देखिए केवल हिंदी का भाग यही है ना। अब देखो ये पूरा पोर्शन यहाँ पे क्या है, 6 5 11, 11 1 12 हो गया। देखिए 12 में से देखो 12 तो ये मतलब पूरा बोथ में है, ये तीनों में है ना। लेकिन देखिए 20 क्या है, 20 यहाँ पे ओवरऑल है, तो 20 में से 12 यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा 8 है, जो केवल हिंदी बोलने वाले होंगे। क्लियर। उसी प्रकार से अब इसमें आइए, मुझे अब फाइंड करना है कि केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने पर्सन हैं। देखिए पूरा ओवरऑल यहाँ पे 18 है। अब देखो 18 में से 6 5 11, 11 2 13 हो गया, 13 में माइनस करूँगा तो 5 ऐसे पर्सन हो गए जो केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं। उसी प्रकार से अब मुझे फाइंड करना है कि भाई केवल बांग्ला बोलने वाले कितने पर्सन हैं। अब देखो यहाँ पर तो 5 2 7 हो गया, 7 1 8 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये 8 में से देखो 10 में से यहाँ पे 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 जो पर्सन है केवल बांग्ला बोलते हैं। अब देखिए भाई इस प्रकार से मैं यहाँ पे फाइंड कर लिया हूँ। अब देखो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जितना अंदर वाला संख्या है सबको आप इसमें ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कैसे, देखो ये 8 6 14 हो गया, 14 और 1 15 हो गया, 15 2 17 हो गया, 17 2 19 हो गया, 19 5 24 हो गया, और 24 अब 5 कितना हो गया, 24 5 29 हो गया। तो यहाँ पे कंफर्म है कि 29 पर्सन हैं इस समूह में कुल। क्लियर। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए आप ऐसे ही हल कीजिएगा। देखिए ऐसे प्रश्न हल ही होता है भाई, और बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न में फंस भी जाते हैं। बस आपको ऐसे प्रश्न का प्रैक्टिस करना है। क्लियर, प्रैक्टिस करना है। ऐसा प्रश्न एकदम इजी वे में आप यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सीरीज का प्रश्न। देखो यहाँ पर क्या है, 6 16 38 और वाट हैं 178। देखिए इसमें क्या किया गया है। देखो भाई इसमें 2 से गुना 6 में 12 हुआ, 12 4 16 हो गया। उसी प्रकार से 16 में 2 से गुना 32, 32 और 6 प्लस यहाँ पे कर दीजिए तो ये 38 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 प्लस 6 प्लस, तो अगला में 8 प्लस होगा। 38 दूनी का 76 होता है, और देखिए 76 8 84 हो जाएगा। ये हो गया 84। अब इसमें मुझे 10 प्लस करना पड़ेगा। 84 दूनी का 168 होता है, और देखिए 168 में 10 प्लस करेंगे तो 178 यहाँ पे आ गया है। तो कन्फर्म है कि इसका आंसर 84 ही जाएगा। और देखिए 84 दिया गया है आपके ऑप्शन में 2 नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब देखो भाई इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे कहा गया है ना, रमेश मोहित की माँ का ससुर हैं। अब देखो यहाँ पर मान लो कि मोहित है, मोहित के माँ का ससुर, इसका मतलब ये हुआ कि मोहित के माँ के हस्बैंड के पापा कौन हैं, रमेश हैं।
मोहित के माँ के हस्बैंड के पापा हो गए, कन्फर्म। अब देखिए आगे यहाँ पे कहा गया है कि मोहित विशाल का इकलौता भाई है। अब देखिए ये भाई हो गया मोहित किसका, अब विशाल का। अब आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मोहित का रमेश से क्या संबंध है। अब देखो भाई ये रमेश जो है मोहित को क्या कहेगा, कन्फर्म है, पुत्र का पुत्र कहेगा, पुत्र का पुत्र। अब देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से आ गया है अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न। ABCDE, यहाँ पे ई होगा, इजी प्रश्न है। AD, अब देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ है, तो देखो यहाँ पर 3 प्लस हो गया है। अब देखो यहाँ पे D को I लिखा गया है, तो यहाँ पे 5 प्लस हो गया है। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 7 प्लस हुआ है, देखो IP 7 प्लस हो गया है। अब देखो यहाँ पे 9 प्लस होगा, जब 9 प्लस होगा तो 25 यानी कि यहाँ पे Y आएगा। आगे BE 3 प्लस, देखिए यहाँ पे 5 प्लस हो गया है, फिर यहाँ पे 7 प्लस हो गया है, तो यहाँ पे मुझे 9 प्लस करना पड़ेगा, तो ये होगा 26 यानी कि Z। क्या आ गया, EYZ आ गया। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर है किसमें, EYZ B। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न ये इक्वेशन के बेस पर ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है। देखो ऐसा प्रश्न तो NTPC में भर भर के पूछा गया है ऐसा प्रश्न। देखिए यहाँ पर A एक सर्किल में है, तो देखो एक सर्किल के लिए यहाँ पे स्क्वायर हो गया है। B 2 सर्किल में है, तो यहाँ पे B के पावर 3 हो गया है। और C 3 सर्किल में है, तो C के पावर यहाँ पे 4 हो गया है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। देखो पहली बात यहाँ पे 2, तो 2 जो है 2 सर्किल में है, तो 2 के पावर 3 होगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये 3 का 3 सर्किल में है, तो 3 के पावर 4 होगा, कन्फर्म। अब देखो यहाँ पर भाई 1 1 2 2 4 सर्किल में है, तो 1 के पावर 5 होगा। बस इसे आपको यहाँ पे ऐड करना है। 2 के पावर 3 8 होता है, 3 के पावर 4। अब देखिए 3 के पावर भी 4 क्या होगा, तो 3 के पावर 4 ये 81 हो जाता है। और यहाँ पे 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है। 81 8 89 और 1 90, तो यहाँ पे हो गया 90। आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से आ गया है सीरीज का प्रश्न। देखिए यहाँ पर भाई क्या किया गया, देखो तो इस टाइप से इसको देखिए M N है 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो यहाँ पे Q आएगा, फिर यहाँ पे 1 प्लस हो गया है। उसके बाद आगे देखिए FE 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, तो यहाँ पे B आएगा और फिर यहाँ पे 1 माइनस हो गया। आगे देखिए CBB, अब देखो 2 बार C हुआ है 2 बार B हुआ है, तो कन्फर्म है कि 2 बार A होगा, तो यहाँ पर A आएगा, तो क्या आ गया QBA। ऑप्शन नंबर C जाएगा। इजी प्रश्न है, ओपन डाइस का प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इस डाइस को फोल्ड करने पर, नहीं इसको मोड़ने पर किस प्रकार का घन बनेगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि अपोजिट सरफेस एक्चुअली इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पर अपोजिट सरफेस ये 6 है, तो 6 का 2 हो जाएगा, एक छोड़कर होता है। देखिए यहाँ पर ये 2 हो गया। उसके बाद 5 का 3 हो जाएगा, 5 का 3 और बचा हुआ 4 का 1 हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया अपोजिट सरफेस। एक बेसिक कंसेप्ट है कॉमन सेंस वाला कि देखिए अपोजिट सरफेस को ना देखा नहीं जा सकता, 2D फिगर में अपोजिट सरफेस दिख नहीं सकता। अब देखिए इसी लॉजिक से हम लोग ऑप्शन का छटनी करने वाले हैं। अब देखो भाई ऑप्शन नंबर 1 में 6 का अपोजिट 2 है। अब देखो यहाँ पे 6 भी दिख रहा है और 2 भी यहाँ पर दिख रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 देखिए, इसमें 4 का 1 है, देखिए 4 भी दिख रहा है और यहाँ पे 1 भी दिख रहा है। अपोजिट सरफेस दिखना नहीं चाहिए, अब भाई इसलिए ये नहीं होगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ये 3 में देखो यहाँ पर 5 का अपोजिट यहाँ पे 2 ये दिख रहा है, इसलिए ये भी यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न नंबर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट सीरीज का ये मिक्स प्रश्न है। देखिए भाई इसमें क्या किया गया, BH 6 प्लस यहाँ पे 6 प्लस 6 प्लस, तो यहाँ पे कर लो तो यहाँ पे Z आएगा। उसके बाद 2 का Q, 3 का Q, 4 का Q, 5 का Q, तो 6 का Q 216, यानी कि Z 216 आएगा। ऑप्शन नंबर C जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये सिलोक का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि सभी रेशम कपड़े ऊनी कपड़े हैं। अब मान लो कि जो रेशम कपड़े हैं, रेशम कपड़े ये सभी यह ऊनी कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं ये। क्लियर? कोई भी ऊनी कपड़ा नायलन कपड़ा नहीं है। देखिए यानी कि यहाँ पे हो गया ये नायलन कपड़ा हो गया। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे कंक्लूजन में नंबर 1, कोई भी रेशम कपड़ा नायलन कपड़ा नहीं है। रेशम कपड़ा और नायलन के बीच यहाँ पे नॉन का यहाँ पे केस बन रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये तो रेशम कपड़ा है और यहाँ पर नायलन है। देखिए यहाँ पर भी नॉन का केस बन रहा है, इसलिए भाई ये यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर ना। अब देखिए नंबर 2 यहाँ पर, और देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी फिगर बनना इसका संभव नहीं है। देखो यहाँ पर ये ऊनी कपड़े और रेशमी कपड़े में ऑल का केस बन रहा है। ये ऊनी कपड़ा है और यहाँ पे रेशमी कपड़ा ये है, तो यहाँ पे भाई सोम का केस बन रहा है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे ओनली नंबर 1 कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। देखते हैं इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पे जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न भाई देखिए ये प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। ये ऑप्शन 1 है, 2, 3 और 4। बताना है कि कौन सा संख्या युग्म सही नहीं है, अर्थात वो असंगत है। अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर देखिएगा ये 6, 5, 11 हो गया, ये 5, 4, 9 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में 9, 2, 11, ये 8, 1, 9 हो गया। ऑप्शन 3 में देखो ये 7 और 2, 9 हुआ, ये 4, 1, 5 हो गया। ऑप्शन 4 में 8, 3, 11 और 5, 4, 9 हो गया। तो कन्फर्म यहाँ पर है कि इसका लॉजिक और इसका लॉजिक सेम है, लेकिन इसका यहाँ पे अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है ये हल्का सा अच्छा प्रश्न देखिए, ABCDE और F प्रत्येक को एक परीक्षा में अलग अलग अंक मिले हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 20 सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। अच्छा मान लीजिए कि इनका अंक का जो क्रम है वह इस प्रकार से है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। और इनका अंकों का जो क्रम है वह इस प्रकार से बढ़ रहा है, मतलब ये हाईएस्ट है, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये। क्लियर। 20 सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों की सूची में तीसरे स्थान पे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो B है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर है, यहाँ पे B आ गया। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा गया है कि E को केवल C से अधिक अंक मिले हैं, केवल C से अधिक अंक मिले हैं E को। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, अब देखो यहाँ पर भाई E और C यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो ये फिक्स लाइन नहीं है। A को D से अधिक किंतु F से कम अंक मिले हैं। अब देखो भाई यहाँ पर मामला क्या है कि जो A को D से अधिक अंक मिले हैं लेकिन F से कम अंक मिले हैं, यदि F को 94 अंक मिले हो, 94 अंक मिले हो और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली सूची में तीसरे स्थान पे मौजूद व्यक्ति को 80 अंक मिले हो। अब यहाँ पे देखना भाई ध्यान से, B को अंक मिला है 80 और F को 94 अंक मिला है। देखिए F से कम A को मिला है, A को, ठीक है, और A को D से अधिक अंक मिला है, तो कन्फर्म है कि जो F है वह फर्स्ट स्थान पे आएगा। देखो ना यहाँ पर इसको मिल गया 94 अंक और F से कम A को मिल गया यहाँ पर
अब ये फिक्स नहीं है कि ए को कितना अंक मिलेगा, ए से कम डी को मिलेगा। अब देखो भाई डी को मैं कहाँ पर रखूँ, डी, अब देखिए डी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन एक कंडीशन दिया गया था पहले ही कि ई को केवल सी से अधिक अंक मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब सी यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा और डी भाई साहब यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है क्या, तो निम्न में से कौन से ए के प्राप्तांक हो सकते हैं। अब देखिए ए तो भाई यहाँ पर है, एफ को 94 और बी को 80। तो देखो भाई जो ए है ना, ए को 80 से 94 के बीच में कोई भी अंक मिला होगा क्या। मैं यह बात तो मैं कह सकता हूँ ना कि ए को 80 से 94 के बीच में कोई भी अंक मिला होगा। अब देखिए जो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है बीच वाला वही उत्तर हो जाएगा। देखिए बीच में यहाँ पर ओनली 91 ही है, 96 बीच में नहीं है, ये भी बीच में नहीं है, ये भी बीच में नहीं है, इसलिए 91 ही राइट आंसर होगा। क्लियर। तो ए को कितना अंक मिला है, 91। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए ये आ गया है और ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और ऐसा प्रश्न बहुत ही इजी होता है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, देखो सबसे पहले यहाँ पर ये सब में ए के बारे में चर्चा किया गया है। क्लियर। और ए सिंबल का मतलब पुत्री, इसका पति और इसका माँ और इसका भाई हो गया। तो ये पहले यहाँ पे तो स्पष्ट कर लो। उसके बाद आओ इक्वेशन पर। ये इक्वेशन गिवन है, इसका बनाना है रिलेशन चार्ट। अब देखो यहाँ पर ये माइनस है और देखिए माइनस का अर्थ माँ है, तो यू जो है भी की माँ है, तो यहाँ पर यू हो गया, यह माँ है भी का। कन्फर्म। अब ये डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ पुत्री है, तो भी जो है पुत्री है डब्लू का। तो यहाँ से स्पष्ट ये हुआ कि यू भी और डब्लू ये कपल जिनमें डब्लू यहाँ पे मिल हो गया। अब डब्लू का पुत्री यहाँ पे भी हो गई। उसके बाद प्लस, प्लस का अर्थ देखिए भाई है, तो डब्लू भाई है वाई का, डब्लू भाई है वाई का ये, और गुना का मतलब क्या है, पति। अब देखो भाई यहाँ पर डब्लू तो ये पति हो गया, पति हो गया डब्लू ना, किसका पति है, जेड का। अब देखो यहाँ पर ये जेड हो गया और जेड यहाँ पर ये पत्नी हो गई। कन्फर्म। तो इस प्रकार से ये बन गया रिलेशन चार्ट। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जेड का भी से क्या संबंध है, भी जेड को क्या कहेगी। अब देखिए भी के पापा डब्लू हैं, डब्लू के भाई वाई हैं, तो कन्फर्म है कि भी पिता के भाई की पत्नी कहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, पिता के भाई की पत्नी। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है और बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है सर्किल वाला। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 6 दोस्त हैं, मानसी, मनीष, श्रेया, पंकज, सगुन और साक्षी, एक सर्किल में बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुँह करते हुए। तो ये हो गया इस प्रकार से 6 पर्सन, 1 ये 2 हो गए, उसके बाद 3 4 5 और यहाँ पे ये 6 हो गए। अब देखिए मानसी मनीष के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी हैं। तो यहाँ पे मान लो कि मनीष है और इसके बाईं ओर ठीक बगल में मानसी यहाँ पे आ गई। क्लियर। साक्षी देखिए है ये सगुन और श्रेया के बीच में बैठी हैं। मनीष और सगुन के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जब यहाँ पे मनीष हैं तो देखिए 1 2 यहाँ पर आएगा, 1 2 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे सगुन हो गए, सगुन यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद साक्षी सगुन और श्रेया के बीच में है। अब देखिए श्रेया यहाँ पे हो जाएगी, श्रेया यहाँ पे और साक्षी यहाँ पे हो गई। क्लियर। अब देखिए एक बंदा यहाँ पे बच गया है पंकज, तो पंकज यहाँ पे हो जाएगा, पंकज यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। अब देखो भाई प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए
मनीष के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा या बैठी हैं? यहाँ पर ये मनीष हैं, इसके दाईं ओर एकदम बगल में कौन है? तो ये श्रेया। श्रेया यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल पेपर का हो गया, और ये आयत जो है यह शेर का हो गया, और ये सर्किल यहाँ पर ये ग्रह का हो गया। अब यहाँ पे देखो भाई, प्रश्न पूछा गया है कि कितने ग्रह कागज और शेर दोनों हैं, मतलब तीनों जो यहाँ पे कॉमन पार्ट हैं। देखो तो कॉमन पार्ट तीनों में क्या है? यहाँ पर 2 हैं, यही है ना, यही है, तो क्या है? 2 हैं, तो 2 यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये डायरेक्शन का प्रश्न है। भाई देखो यहाँ पर क्या है प्रश्न, 2 छात्र ए और बी अपने स्कूल से घर वापस आ रहे हैं, ठीक है। वे एक ही बिंदु पी से चलना प्रारंभ करते हैं। अच्छा मान लो भाई यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर पी है, यहाँ पर एक बिंदु पी है, ठीक। यहाँ से ये चलना प्रारंभ करते हैं। ए 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। रुको एक मिनट, यहाँ पे तुम पी मान लो, इसको यहाँ पे पी मान लो, और ए जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, क्लियर। फिर वहाँ से बाएं मुड़ता और 9 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुँच जाता है। अब देखो भाई यहाँ से है ना बाएं मुड़ा, और यहाँ से ये 9 किलोमीटर चला, और यहाँ पर उसका घर है, और ये घर पे पहुँच गया, क्लियर। उसके बाद अब देखिए, ये तो हो गया ए का काम, ये पूरा किसका है? ये ए का है। अब देखिए यहाँ पे आगे यहाँ पे कहा गया है कि जो बिंदु पी से जो बी है वह 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अच्छा रुको, पहली बात यहाँ पर ये तो पी बिंदु यहाँ पे हो गया, ये पी बिंदु है, सॉरी यहाँ पे ये पी बिंदु है, यहाँ से 7 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये हो गया 7 किलोमीटर पूर्व की ओर, यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर वह दक्षिण की ओर चलता है 6, ये 6 हो गया। उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ से बाएं मुड़ा और ये चला 2 किलोमीटर और अपने घर पहुँच जाता है। चलो भाई यहाँ पर इसका ये बी का घर है, ये होम किसका? बी का। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, ए घर के सापेक्ष बी का घर, मतलब ए के घर के सापेक्ष बी का घर किस दिशा में है? अब देखो भाई ए का घर यहाँ पर है, बी का घर यहाँ पर है, तो ए के घर के सापेक्ष बी का घर किस दिशा में है? किस दिशा में है? तो ये तो भाई हैं किसमें? साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, ये नंबर सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर ये 789 हो गया, 267 और 93 और यहाँ पे वाट है। देखो भाई यहाँ पे क्या किया गया, देखिए सबसे पहली बात 789 को लिखा गया है 267, तो देखो यहाँ पे माइनस हुआ है 522, क्लियर। हाँ अब देखिए उसके बाद यहाँ से 267 193, तो यहाँ पे हो गया 174, ओके। अब भाई यहाँ पे क्या माइनस होगा? देखिए एक यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, 174 तिया 522 होता है, 4 3 12, हाँ ठीक है, 174 तिया 522 यहाँ पे होता है। अब देखो इसी प्रकार से अब भाई मुझे निकालना है कि यहाँ पर क्या माइनस होगा। तो अब देखो यहाँ पर मुझे सीधे तौर पर 174 में मुझे 3 से भाग करना पड़ेगा। अब देखो जब मैं भाग करूँगा 3 से, तो भाई देखो यहाँ पर आने वाला है क्या? यहाँ पे आएगा 58, यानी कि 58 तिया 174, तो 93 में से 58 घटेगा तो भाई ये आएगा 35, और 35 यहाँ पे आंसर होगा जो दिया गया हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये
मैथमेटिकल ऑपरेशन का इसको बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सही किया गया है 4 नंबर। तो मैं इसी को मैं चेक करता हूँ डायरेक्ट। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन वाइज आपको यहाँ पे चेक करना पड़ता है। अब देखो भाई यहाँ पर बोला गया है डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करने के लिए। तो चलो यहाँ पर हो गया गुन्ना और यहाँ पर हो गया डिवाइड। देखिए 13 5 65 होता है और 17 5 85 होता है। 11 में से 10 गया, यहाँ पे 1 85 1 86 गिवन है, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट दिया गया है। बहुत इजी प्रश्न होता है ऐसा प्रश्न। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये हो गया एनालॉजी का प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या है, कौन विषम है ये बताना है। पुल, इस्पात, सीमा, देश, दीवार, कमरा, तटरेखा, समुद्र। अब देखो यहाँ पे भाई लॉजिक क्या है, समुद्र का तटरेखा होता है, कमरा का दीवार होता है और देश का सीमा होता है। मतलब जो रेखा होता है उसका जो बाहरी जो पोर्शन होता है वह। अब देखो भाई इस्पात का पुल होता है क्या, बिल्कुल नहीं यहाँ पर, इसलिए ये यहाँ पर विषम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, देखो इसमें क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरी संख्या से संबंधित है, ठीक है ना। अब देखो भाई इसमें तर्क क्या है, 11 और 131 में। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या किया गया है। देखिए यहाँ पर ना 11 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर 10 किया गया है, तो 121 प्लस 10 ये 131 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे 17 का स्क्वायर 289 हो गया और 289 और यहाँ पे प्लस, देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है। देखो यहाँ पे जब 11 था ना तो 1 माइनस करके यहाँ पे 10 हो गया। अब देखो जब यहाँ पे 17 है ना तो यहाँ पे 1 माइनस करिए तो यहाँ पे 16 होगा। अब आपको 16 यहाँ पे प्लस करना है। तो 9 6 15 8 9 10 0 और 2 3 आ गया 305, ये हो गया। अब उसके बाद इसमें देखिए 23 का स्क्वायर 529 होता है। अब भाई यहाँ पे प्लस क्या होगा, देखिए यहाँ पे 23 है तो 23 में 1 कम 22 प्लस करना पड़ेगा। 9 2 11 1 2 2 2 2 4 4 1 5 5, तो ये हो गया 551 हो गया जो यहाँ पे गिवन है। तो देखिए इसी प्रकार का इसमें लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है। तो अब देखो ढूंढिए यहाँ पे किस ऑप्शन में इसी प्रकार का लॉजिक है। ये ऑप्शन नंबर 1, ये 2 3 और ये 4 है। अब यहाँ पे देखिए भाई, देखो ये 27 का, तो देखो 27 का स्क्वायर क्या होता है, 27 का स्क्वायर होता है 629 होता है। अब देखिए 629 में यदि आप यहाँ पर 26 प्लस करेंगे भाई तो देखो 756 नहीं आएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 33 है। अब देखो यहाँ पे 33 का स्क्वायर, देखो ये तो भाई अधिक है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये तो कॉमन सेंस का सवाल हो गया। देखिए ये 29 है, 29 का देखिए 29 का 841 होता है, इसमें आप 28 प्लस करेंगे तो ये हो गया 9 4 2 6 और यहाँ पे 8, देखिए आ गया। तो कन्फर्म है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 है यही उसी लॉजिक के जैसा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलो भाई अगला प्रश्न आ गया कोडिंग का। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए ये ए का स्थान 1 होता है, 2 + 3 हो गया, आर का 18 2 + 20 हो गया, सी का 3 5 हो गया। इसमें क्या किया गया है ना, लेटर के स्थान में 2 प्लस किया गया है। उसी प्रकार से देखो भाई यहाँ पर एम ए एन ए जी ई आर है, तो कर लो यहाँ पर, क्या दिक्कत है। देखिए एम में 2 + 15 होगा, 2 + 3 होगा, 2 + 16, 2 + 3, 2 + 9, 2 + 7 और 2 + 20 कितना आ गया, 15 1 30 63 9 72 0, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न सिलॉग का प्रश्न। देखिए
यहाँ पर क्या है, कुछ टॉफ़ी कैंडी है। तो देखिए यहाँ पर ये टॉफ़ी हो गया, ये जो कुछ टॉफ़ी है ना यह कैंडी है, यह भाई कैंडी है। सभी कैंडी लॉलीपॉप हैं, ये सभी जो कैंडी हैं यह लॉलीपॉप हैं। क्या हैं? लॉलीपॉप हैं। अब भाई आगे देखिए, निष्कर्ष में कोई लॉलीपॉप टॉफ़ी नहीं है। लॉलीपॉप टॉफ़ी के बीच नॉन का केस बन रहा है। अब देखो भाई यहाँ पे लॉलीपॉप है और यहाँ पे टॉफ़ी है, देखिए यहाँ पे तो भाई सॉम का केस बन रहा है, इसलिए ये गलत है। नंबर 2 देखिए, लॉलीपॉप कैंडी सॉम का केस, लॉलीपॉप कैंडी सॉम का केस, इसलिए सही हो गया। तो देखते हैं इसका आंसर यहाँ पे जाने वाला है नंबर 1 ऑप्शन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। 32R, R का अर्थ प्लस हो गया, फिर 16 Q डिवाइड 8S घटाव 3 हो गया, P गुना और फिर यहाँ पे 2 हो गया। तो ये कट्टा यहाँ पे 2 आएगा, 3 का 6 हो गया, 32 2 34 में से 6 जाएगा 28 आएगा, 28 ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं, और आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या सस्पेंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।